आज इस ग्रेस दास को प्रभु का और ग्रेस अनंत लीला माता जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने भक्ति वृषा में मुझे आमंत्रित किया और मौका दिया कि आप सबका संग भी मिल सके और आज की जो प्रोग्राम है उसके ऊपर हम चर्चा करें। ठीक है, जैसे प्रभु जी ने बहुत अच्छे से ये इंट्रोडक्शन में ही बताया कि जैसे हम भक्ति में आते हैं तो हमारी भक्ति को कैसे स्थिरता से रखनी है, उसमें कैसे मेंटेन करना है, उसके बारे में ये चर्चा होगी। ये बहुत अच्छे से प्रभु जी ने पहले ही से इंट्रोडक्शन में बता दिया। ठीक है, अभी ये और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जीबीसी कॉलेज फॉर द जोनल सुपरवाइजर ट्रेनिंग। जीबीसी आपने सुना होगा, ये ग्लोबल बॉडी है इस्कॉन की। ठीक है, तो उधर का जीबीसी कॉलेज फॉर द जोनल सुपरवाइजरी ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग कोर्स है, जैसे प्रभु जी ने बताया। ठीक है, इसके अंदर ये जो टॉपिक है होलिस्टिक वेलनेस इनिशिएटिव, ये मेन टॉपिक है जो कि हम 6 हफ्ते तक करेंगे। ठीक है, और ये विक्ट्री फ्लैग फोक के अंदर आता है, जो हमारा विक्ट्री फ्लैग बोलते हैं ना गिफ्ट, तो उसके अंदर ये प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने सुना कि होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम, तो होलिस्टिक क्या होता है? जब हम होलिस्टिक प्रोग्राम तो सबको पता है। ठीक है, तो होलिस्टिक क्या होता है? होलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण रूप से, होलिस्टिक एज अ होल, पूरा। तो भक्तों का, किसका ख्याल करने के लिए? भक्तों का। तो भक्तों का किस तरीके से, चारों डायरेक्शन से, सब तरीके से किस तरीके से ख्याल रखा जाए ताकि हमारी भक्ति में कुछ भी अड़चन ना आए। ठीक है ना, तो उसको समझने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिया गया है। ठीक है ना, तो हम भक्ति क्यों करते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है भक्ति करने का? कोई बता सकता है हमारा लक्ष्य क्या है, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? भगवान कृष्ण प्रेम पाने। तो उसको प्राप्त करने के लिए आप सिर्फ आप साधना ही करते हैं कंटिन्यूस, तो क्या हम पा सकते हैं, पा पाएंगे, या उसके साथ में और भी कुछ चीज़ जरूरत है? तो क्या जरूरत है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है और हम उसे अनदेखा कर देते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज जैसे होलिस्टिक इनिशिएटिव प्रोग्राम के अंदर 4 डोमेन है, 4 डोमेन है। ठीक है ना, मेन, जिसके ऊपर मेन हेडिंग बोला जाएगा। तो फिजिकल वेलनेस, ठीक है, शारीरिक कल्याण पहला। दूसरा है इमोशन या मेंटल वेलनेस, ठीक है, भावनात्मक या मानसिक कल्याण दूसरा। तीसरा है फाइनेंशियल वेलनेस, वित्तीय कल्याण। ठीक है, चौथा है डिवोशनल और स्पिरिचुअल वेलनेस, भक्ति और आध्यात्मिक कल्याण। ठीक है, तो ये 4 डोमेन है मेन। इसके अंदर सब्जेक्ट चाहिए जो हम 6 हफ्ते तक करेंगे। ये 6 हफ्ते के लिए रिपीट होगा ये 4 चीज, लेकिन इसके अंदर का जो टॉपिक होगा वो बदले जाएंगे ताकि हम अलग अलग एंगल से समझ पाएं कि चारों में किस तरह से हम इसको अच्छे से समझें। ठीक है, तो कोई बता पाएगा भी ये 4 डोमेन कौन से? पहला फिजिकल वेलनेस, दूसरा इमोशनल मेंटल वेलनेस, अरे वो, तीसरा और फाइनेंशियल, अरे वो, चौथा डिवोशनल। डिवोशनल। हरी हरी तो हम पहले डोमेन से स्टार्ट करते हैं जो कि फिजिकल वेलनेस है, शारीरिक कल्याण। ठीक है, तो फिजिकल वेलनेस, इसके अंदर जो टॉपिक है वो है माय बॉडी कृष्णास इंस्ट्रूमेंट, मतलब मेरा शरीर कृष्ण का साधन। ठीक है, तो ये टॉपिक को भी आप याद रखें कि इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे भी हम भक्ति में आते हैं तो क्या होता है, बहुत कुछ फास्ट ट्रैक हो जाता है, हम बहुत चीज़ों में एंगेज हो जाते हैं। सही है ना, भक्ति में, साधना में, जपा में, सेवा में, कुकिंग सेवा हो, इस तरीके के हम बहुत सारे चीज़ों में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है, हम क्या चीज़ पीछे छोड़ देते हैं, अपने आप को, अपने शरीर को, इस शरीर को ध्यान देना हम छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग रेगुलरली इसमें प्लानिंग करते रहते हैं तो बहुत कम समय मिलता है जिसमें कि हम अपने शरीर को थोड़ा आराम देते हैं, या तो सोचते हैं शरीर के बारे में कि इसको भी रेस्ट चाहिए, इसको भी रिकवरी करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है ना, वो हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो इसी चीज़ के लिए ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। ठीक है ना, ये जो ट्रेनिंग है एक अवेयरनेस है, आपको इसमें से ये लेके चलना है कि किस तरह से मैं अपने फिजिकल को ठीक करूं ताकि मेरी साधना में कोई अड़चन ना आए करके। ठीक है ना, तो अगर समझिए कि आप बिजी हैं, सेहत को ख्याल नहीं रख रहे हैं,
तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? तंदुरुस्त तो नहीं रहेंगे सदा के लिए, बीमार हो जाएंगे, घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, ठीक है, ठीक से नींद नहीं आएगी। तो इसमें क्या होगा, फिर इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आपका जपा एकदम अच्छे से हो पाएगा, नींद आ जाएगी, सो जाओगे, ठीक है ना। कहीं पे भी अगर आपको जाना रहेगा यात्रा में, तो जैसे यात्रा में जाना रहेगा तो क्या आप जा पाएंगे? अगर आपको घुटना दर्द कर रहा है तो नहीं जा पाएंगे। अगर एसिडिटी हो गया, पेट दुख गया, तो सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमें इसे क्या निगलेक्ट करना चाहिए शरीर को? नहीं, ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए? क्योंकि हमें ये साधन किसने दिए है? कृष्ण भगवान ने दिए है। तो अभी एग्जांपल में देखें कि हमारे पास में काफी लोग के उसमें कार है, सही है, तो उसको हम महीने में मेंटेनेंस करते नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? ताकि बराबर चलता रहे। किस लिए? लॉन्ग ड्राइव के जाने के लिए या टाइम से कहीं पहुंचने के लिए? क्योंकि भक्तों को तो लॉन्ग ड्राइव का इतना शौक नहीं रहेगा, तो हमें टाइम से एक जगह पहुंचना है, उसके लिए हम जाते हैं, तभी हम उसको मेंटेन करते हैं। तो हमें कहाँ जाना है? गोल क्या है हमारा? भगवत धाम। जाने के लिए भगवान ने शरीर दिया है, ये दिया हुआ है कार, ठीक है। कार के अंदर कौन बैठा हुआ है? ठीक है। तो अगर हमें जाना है तो इस गाड़ी का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना हमें, नहीं तो कैसे जा पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी जैसे कि हारमोनियम जो इंस्ट्रूमेंट है, क्या है ये? शरीर के से भगवत इंस्ट्रूमेंट है, राइट। तो अभी इसको जैसे हारमोनियम को अगर आप आज जन्माष्टमी आज यूज कर रहे हैं कीर्तन में, ठीक है, और साल भर के लिए आपने रख दिया, अब अगले साल आप जब निकालेंगे तो क्या वो उसी धुन में आवाज देगा? नहीं देगा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो वैसा का वैसे ही पड़ा है, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। उसी तरह से अगर शरीर को हम व्यायाम नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं देंगे, आहार उसको पौष्टिक आहार नहीं देंगे, समय पे पूरा सोएंगे नहीं, जो 6 घंटे अगर नींद पूरी तरह नहीं लेंगे, तो क्या होगा? ये धीरे धीरे हमारी बॉडी डिटोरिएट होगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। कुछ समय के बाद ना हमारा प्रॉब्लम इतना बढ़ जाएगा कि हमारे भक्ति पे इम्पैक्ट होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें ख्याल देना चाहिए हमारे बॉडी का, ठीक है। तो अगर हमें सही मन से अगर हमें भगवान का ख्याल रखना है, भगवान का आराधना करनी है और भक्तों का सेवा करनी है, तो हमें सीरियसली हमारे शरीर का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी ध्यान रखने के लिए कोई आपस में एक दूसरे को बोलते हैं तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हो, थोड़ा ख्याल रखो, तो नहीं बोलता ज़्यादा करके, ठीक है ना। तो हमें खुद देखना चाहिए कि मेरा शरीर किस तरीके से है, खुद को सवाल पूछना चाहिए। तो कुछ सवाल है जैसे कि मैं 3 रख रहा हूँ, बट इतना लिमिटेड नहीं है, आप खुद अपने बारे में सोच सकते हैं कि क्या मुझे आज भक्ति करने के टाइम पे कुछ थकावट हुई, मैं काफ़ी देर बैठा रहा, उठा तो पेन हुआ मुझे, ये शरीर सिम्टम देता है, तो वो पूछना दे चाहिए। अगर ऐसा है इसका मतलब मैं अपने शरीर का ख्याल नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। क्या आज मेरा जॉब करते करते मुझे नींद आ गया, इसका मतलब मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, ठीक है ना। हमें उस तरीके का ये सिम्टम्स है, ये हमको अपने आप से पूछना चाहिए, ठीक है ना। तो और हमें ये देखना चाहिए कि क्या आज दिन भर में मैंने जो बोला है कि 2 लीटर पानी पीना, क्या पानी मैंने पिया? क्या मुझे खाना भोजन प्रसादम लेना चाहिए था, सही समय पे क्या मैंने लिया? तो मैंने अपने शरीर के लिए जो समय किया हुआ है, क्या उसके हिसाब से मैंने किया? वो एक बार अपने आप को सेल्फ चेक, इसे कहते हैं सेल्फ चेक, खुद को पूछो, ये करना चाहिए, ठीक है ना। तो जब हमारा शरीर सही रहेगा तो हम ये सब भगवत धाम जाने के लिए जो भी कार्य करने हैं, साधना करनी, वो हम अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है। दूसरा डोमेन कौन सा है? इमोशनल और मेंटल। अरे वो तो इमोशनल एंड मेंटल वेलनेस है, ठीक है ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे? शरीर के बारे में कर रहे थे, ये बाहरी अंग है, ठीक है ना। बाहरी अंग को हम खा पी के ठीक कर सकते हैं। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं, तो अंदर की तरफ कौन बैठा हुआ है? मन बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम मन की बात करेंगे। अभी यहाँ पे भी इतने सारे भक्त हैं, ठीक है। हम कोई भी हमारा फंक्शन होता है तो वहाँ पे सब तैयार होके आते हैं, माता लोग भी बहुत अच्छे से अपने आप को सुंदर बन के आते हैं, प्रभु लोग भी बहुत अच्छे से बन के आते हैं। तो जब हम सबको देखते हैं तो सब एक दूसरे से हंस के मिलते हैं, सही है ना, हंस के मिलते हैं, कभी कोई ये रो के नहीं मिलता है, करेक्ट। तो क्या हम ये बोल सकते कि इस भक्त को कभी भी कोई चिंता नहीं है, सब खुश है, सबके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, मन में कोई शंका नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, और सब एकदम शांत है मन से? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते।
हर एक में कुछ न कुछ चिंता चलती रहती है, आत्मसंदेह चलता रहता है, कहीं कहीं अहंकार रहता है, कहीं कहीं जलन रहता है। ये मनुष्य का है, कलयुग में है तो ये माया तो रहेगी ना, रहेगी नहीं, छोड़ नहीं सकती। तो हमारे मन कभी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ों से क्या होता है कि ये प्रभावित होता है और ये हमें भक्ति के में डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो चैलेंजेस होते हैं अगर हमारे मन में है तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो भक्त अच्छा भक्त नहीं है? ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो हो सकता है कि सही तरीके से अपने ख्याल नहीं रख रहा होगा, ठीक है ना, कुछ चिंता उसे सता रही होगी, हमें नहीं पता कि वो क्या है। तो ये सिम्टम्स हमें इंटरनल जब होती है तो हमें खुद भी देखना चाहिए कि हमें ज़्यादा हमारे इमोशंस को स्थायी रूप में पहचानना चाहिए कि हमें क्या प्रॉब्लम है करके, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि जब भी क्लियर होता है तो क्या होता है कि हमें अपने मन को शांत करने के लिए क्या करना है, हमें विचलित हो बहुत कुछ। आजकल क्या होता है कि हमारा मन विचलित कैसे होता है, अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो सबसे ज़्यादा विचलित करने वाला कौन सा चीज़ है? माया का रूप हमारे हाथ में है, मोबाइल। मोबाइल रील्स, उधर बम फट रहा है, उधर ये एक्सीडेंट हो गया, न्यूज़ चालू करो तो सब नेगेटिविटी आती है। तो ये सब हमारी चीज़ों को उत्साहित कर देती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, हमें पता नहीं चलता, बट हम जितना नेगेटिव लेंगे सुनेंगे ये हमें पूरा चीज़ मन को, बुद्धि को, दिमाग के अंदर वही चलता रहता है, करेक्ट। तो मन को शांति कहाँ मिलती है? जब हम बोलते हैं मंदिर जाते हैं तो हमको मन की शांति मिलती है, कहीं हम ऐसे संग में बैठते हैं तो मन की शांति मिलती है। तो हमें इस तरीके का देखना चाहिए कि हमें मन की शांति मिले, ठीक है। अभी मन जो है भगवद गीता 6.5 में और 6.6 में क्या बोला है कि मन मित्र भी है और शत्रु भी है, ठीक है ना। मैं इसको तात्पर्य पढ़ूंगा कि मनुष्य, भगवद गीता 6.5, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बुद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु। और 6.6 में भगवान क्या कहते हैं कृष्ण भगवान कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि मन इतना मजबूत और जिद्दी है, ठीक है, मन बहुत, क्योंकि भगवद गीता में भी क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान, क्या कहते हैं, अर्जुन क्या बोलते हैं, मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ बट मन को कंट्रोल। तो मन बहुत जिद्दी होता है, कभी कभी यह बुद्धि पर हावी हो जाता है, बुद्धि इंटेलिजेंट के ऊपर मन हावी हो जाता है। क्या ये सही है कि बुद्धि मन जो है बुद्धि के ऊपर हावी हो जाए तो सही है या गलत है? नहीं। हाँ, तो हमें मन को हमेशा क्या करना चाहिए? कृष्ण चेतना में लगाकर परीक्षित करना चाहिए। तो मन को हम सिर्फ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कृष्ण चेतना में, ठीक है, उसी से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें, और ये जो डिस्टर्बेंस होती है जैसे कि आजकल चैंटिंग होती है, मोबाइल देखते हुए, रील्स देखते हुए, ये जो डिस्टर्बेंस है ये हमें ज़्यादा समय तक के लिए हमारे मन को बहुत प्रभावित करती है और फिर एक रूटीन वे में फिर हमारा टेस्ट जपा में चला जाता है, हमारा रीडिंग करने के टाइम में चला जाता है। थोड़ा सा टिंग बजा, अरे कुछ अच्छा चल रहा है, कोई प्रभु बैठे बहुत अच्छा दे रहे हैं लेक्चर, टिंग बजा, सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी वो बन जाता है कि किसने मैसेज डाला, कितने लाइक मिले, कितने नहीं मिले, हम बस उतने में वो इतना हमको प्रभावित करके रखा हुआ है, जिससे हमें बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए हमें? वो सेल्फ चेक करना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे हम अपने शरीर को पौष्टिक करने के लिए हम भोजन कर सकते हैं, सही समय पे सो सकते हैं, ठीक है ना, ये जो व्यायाम कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं अपने शरीर को ठीक करने के लिए। तो उसी तरह हमें अपने मन को शांत करने के लिए हमको इस तरह के स्क्रिप्चर जपा, अच्छे जपा करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ये जो बताते हैं वो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा। तो हमें अपने आप को कैसे चेक करना चाहिए कि डिड आई बिकम अवेयर ऑफ एनी इंटरनल स्ट्रेस और अनस्पोकन इमोशन? अपने आप को चेक करें कि क्या मुझे कुछ अंदर से स्ट्रेस है, किसी चीज़, कोई चीज़ मुझे खा रही है, कोई चीज़ होता है ना कुछ चीज़, क्योंकि हम क्या होता है हम एक दूसरे को बताते भी नहीं, अपने मन की बात नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी डर के नहीं करते कि वो क्या सोचेगा, वो जज करेगा मेरे को। तो इसके लिए अपने आप से देखना चाहिए क्या मुझे इंटरनल कुछ स्ट्रेस हुआ है, क्या कुछ इमोशंस इफेक्ट किए क्या मुझे। तो डिड आई फील सेफ इनफ टू एडमिट इमोशन फटीग दिस वीक?
अपने आप से कभी झूठ ना बोले कि सच में मुझे प्रॉब्लम है, सच में मुझे है, और एक्सेप्ट करें कि यस मेरे में कुछ तो स्ट्रेस हो रहा है, कुछ तो चल रहा है, उसका निवारण करना है। अभी निवारण करने के लिए क्या होता है कि आप किसी ऐसे भक्त के साथ में जुड़े, उससे बात करें, ताकि वो, जैसे हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, हमें कभी प्रॉब्लम होता है हम शिक्षा गुरु के पास में जाते हैं, अपनी मन की बात रखते हैं, तो हम मन को हल्का कर लेते हैं, वो हमें उसका निवारण दे देते हैं। तो इस तरीके के हम एक्शन ले सकते हैं करने के लिए। आप अपने शिक्षा गुरु के पास में आके दिल खोल के बात करें, वो जज नहीं करेंगे, वो आपका बात सुनेंगे और उसके मुताबिक वो रिप्लाई करेंगे। तीसरा कौन सा है डोमेन? फाइनेंशियल फाइनेंशियल। जरूरी है, बहुत जल्दी वित्तीय कल्याण जरूरी है, बहुत जल्दी है? तो इसका टॉपिक है मनी स्ट्रेस और भक्ति। ठीक है ना? तो जितने भी भक्त लोग सब बैठे हुए हैं, सब फाइनेंशियली एक ही लेवल पे है? नहीं, सबको, किसी को फाइनेंशियल टेंशन नहीं है? सबको टेंशन है। तो ये किसी इसके लिए, ग्रीड के लिए है, मतलब कि लालच के लिए है? वो तो नहीं, वो तो नहीं। तो ये नीड है। कोई भक्ति में लालच नहीं है। ठीक है, हर एक, जैसे हम जिस लेवल पे भी है, हमने क्या है कि ये हमारा कर्मज है, उसके हिसाब से हमें जहाँ भगवान ने दिया है वहाँ पे जितना दिया है उसमें सेटिस्फाई रहना, ये हम सीख रहे हैं। ठीक है, करेक्ट। तो लेकिन हर एक की फाइनेंशियल अलग अलग होती है। ठीक है ना? और चिंता में रहते ही हैं। फाइनेंस कभी चिंता रहती है, कुछ बिल भरना है, क्रेडिट कार्ड का भरना है, कुछ ना कुछ चीज़ चलता रहता है। फ्यूचर का प्लानिंग, बच्चों का क्या होगा, बच्चों का प्लानिंग, इंश्योरेंस का। ठीक है ना? ये सब चीज़ें चलती रहती। लेकिन क्या है, ये कोई लालच के लिए नहीं है कि लालच के हिसाब से भक्त कभी भी कोई काम नहीं करता है। ठीक है ना? और क्या होता है, कोई भी बाकी कुछ कभी कभी मन की बात बता भी दे, लेकिन कोई फाइनेंशियल बात एक दूसरे को नहीं बताता। ठीक है, कोई भी हो, कोई तो मतलब ऐसा कि प्रभु माता लोग को भी नहीं बताते मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है चल रहा करके। ठीक है ना? तो एक दूसरे को फाइनेंशियल स्टेटस कभी भी नहीं बताते। किस लिए नहीं बताते? वो मुझे जज करने लगेगा। ठीक है ना? मेरा क्या स्टेटस है, वो मुझे जज करने लगेगा, फिर अगली बार मिलेगा तो उसी एंगल से देखेगा। तो हम डर के और इस भाव से हम कभी भी ये डिस्कस भी नहीं करते किसी के साथ में। तो जब ये दिमाग में चलता रहेगा तो क्या हमारा जपा अच्छा होगा? हाँ? नहीं होगा ना। हमारा सेवा में मन लगा रहेगा? नहीं लगा रहेगा। कल चेक जाना है, आज अकाउंट में पैसा नहीं है, बोलेंगे कि आज वो सेवा करने के लिए, लो प्रभु आज छोड़ दो प्लीज। ठीक है, तो ये चिंता लगी रहती है। ठीक है ना? तो क्योंकि गृहस्थ जीवन में है तो ये तो हमें करना ही है। ठीक है ना? कभी कभी क्या होता है, गिल्ट फील होता है कि कंट्रीब्यूशन के लिए पूछते हैं, सेवा के लिए पूछते हैं, डोनेशन के लिए पूछते हैं, मन में बहुत है इच्छा करने की, लेकिन क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं आता तो नहीं कर पाते, तो गिल्ट होता है कभी कभी। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हमें बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो भी हम कमाते हैं, ठीक है ना, हम क्या सीखते हैं कि क्या करना चाहिए? भगवद गीता 9.27 में, जो कमाओ उसे अर्पित करो, यद करोषि यद अस्नासि यद जरोषि ददासि यद तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। ठीक है, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, यह दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। ठीक है ना? तो क्या है कि जो भी हम कार्य, जितना भी हम करते हैं, जितने भी हमारी कैपेबिलिटी है, हम कृष्ण भगवान को सेंटर में रख के करें और उसमें संतुष्टि रखें। तो क्या रहेगा, हमारा अच्छा, हमारा कंपैरिजन कभी भी ना करें। ठीक है, कि हमारा कंपैरिजन किसी के साथ में कभी भी इस फाइनेंशियल को लेके नहीं करना है। ठीक है, और ऐसे जज करने के लिए हमें कैसे करना है ये भी हमें देखना है, क्योंकि हम एक दूसरे को तो बताएंगे नहीं मेरा स्टेटस क्या है, कम से कम खुद को तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ चेक में क्या करना है कि क्या ये हफ्ते मुझे फाइनेंस को लेकर कुछ स्ट्रेस हुआ है। अब इससे बाहर आने के लिए क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग। ठीक है, हम कोई बजट नहीं करते, एसेट लायबिलिटीज के बारे में नहीं समझते, नॉलेज नहीं लेते, ज्ञान कमाओ आता है पैसा, या तो फिर कोई वक्त इतना मतलब मोहित रहता है, इतना रहता है कि पैसा आया चलो डोनेशन में डाल दिया, और उसके बाद में 15-20 जैसे आ गया, बाकी सब चीज़ करने के लिए पैसा नहीं है, उधर के लिए पैसा नहीं है, इधर के लिए पैसा नहीं है। तो क्या होता है, हम फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं। प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर बजट करेंगे,
हमारे खर्चे निकालेंगे, कुछ सेविंग निकालेंगे। ये जब हम प्लानिंग करेंगे तो ही होगा। इसको लेके प्रभु जी ने बहुत सारे इवेंट्स रखे थे। माता लोग को, प्रभु जी माता जी को बोला कि माता जी लोग भी इक्वल होने चाहिए फाइनेंशियल नॉलेज को लेके, ठीक। उनका नॉलेज 120% होना चाहिए, क्योंकि प्रभु लोग को कंट्रोल करते रहते हैं ना, तो इस पे भी कर सकते हैं, तो वैसा होना चाहिए, करेक्ट। तो जब हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग किसी भी लेवल पे हम करते हैं, छोटे बड़े किसी पे भी करते हैं, तो हमें पता रहता है कि हमें कितना खर्च करना चाहिए, कितना हमारा सेविंग होगा, और उसको लेके जीवन का टारगेट भी होता है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए करना क्या है। तो ये सब चीज़ क्या होता है, जब हमारा ये संतुलन बनेगा तो क्या होगा कि हम, हमारा भक्ति, हमारा जप, हमारे ये सब चीज़ बहुत अच्छे से चलेंगे। तो और चौथा वाला कौन सा है? डिवोशन। डिवोशनल, हरि बोल। तो डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस, ओके, भक्ति और आध्यात्मिक कल्याण। तो अभी ये जो हमारा जो सर्विस रहता है, ठीक है ना, तो जैसे कि हम नए होते हैं, आते हैं, तो बहुत उत्साहित होते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है ना, मटेरियल से थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल आती है, तो सब चीज़ नया नया सीखते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। जब करना करता हूँ, अच्छे से करना, जब ब्रह्म मुहूर्त में करना करते हैं, ठीक है, बहुत एक्साइटमेंट होके सेवा में लगते हैं, सब चीज़ में लगते हैं, करना स्टार्ट करते हैं। फिर एक एक स्टेजेस हम पार करते हैं, फिर एस्पिरेशन, शेल्टर, इनिशिएशन, ओके। अब इनिशिएशन आने के बाद में जैसे भक्ति शास्त्री क्लास भी स्टार्ट करते हैं, इंडिविजुअल हो जाते हैं, आपको खुद करना रहता है। तो जब ये रूटीन जैसा होता है कि आपको जपा 16 जपा करना ही करना है, उसके बाद में फिर आपका जो भी सेवा होता है वो सब करते रहना है, ठीक है ना, स्क्रिप्चर्स भी पढ़ना है, भक्ति शास्त्री क्लासेस भी लेनी है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है कि ना धीरे धीरे ये एक रूटीन जैसा बन जाता है। तो रूटीन में क्या हो जाता है ना, कभी कभी धीरे धीरे टेस्ट नीचे जाने लग जाता है, ऐसा डिस्कनेक्टेड होने लग जाते हैं, ठीक है। बैटरी बोलते हैं ना, बैटरी ड्रेन हो गया, डाउन हो गया, तो वापस रिचार्ज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जब हम वापस से कभी होता है ना शिक्षा गुरु के पास में जाते हैं, फिर शिक्षा गुरु वापस से हमें ज्ञान देते हैं, तो ऐसा होता है आज बैटरी चार्ज होके आ गया। क्यों? क्योंकि वो नरिश किए उन्होंने वापस से अंदर जो प्रेम है उसको वापस से नरिश किया। तो क्या है कि जब हम पेड़ जो होता है उसको हम पानी अगर ऊपर से डालेंगे तो क्या वो नरिश होगा, फल देगा, उसके जड़ में डालना पड़ेगा। तो जड़ कौन है? कृष्ण। तो जब हम कृष्ण भगवान के प्रेम को पाने के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं उसी से हमको हमारा भक्ति जो है बढ़ता है, बढ़ता है, बड़ा होता है। तो अगर हम इसको रूटीन में देखें कि ये रूटीन चलते आ रहा है, तो क्या होता है कि हम एक बर्डन जैसे लगने जाता है, या तो एक ही रहता है कि ये हमने प्रॉमिस किया है तो हमें करना है, करके कंप्लीट कर देते, चाहे मैकेनिकली करें चाहे कुछ राउंड अच्छा करें, सही है। तो इसमें से कभी कभी ये होता है कि एक राउंड चैंटिंग करो, पूरा अच्छे से ध्यानपूर्वक करो, इक्वल टू 16 राउंड हो जाता है कि जो मैकेनिकली कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हमें हमारे डिवोशनल सर्विस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम भक्तों का संग में भी रहें। भक्तों से संग से जब दूर हो जाता है, अब ये एसोसिएशन क्यों होता है? ये एसोसिएशन हमारे लिए भी अच्छा होता है, ठीक है ना। जब भक्तों का संग मिलता है तो हमें भी वो ऊर्जा और एनर्जी मिलती है कि हम कनेक्टेड रहें, हम इस डिवोशनल सर्विस में और कितना अच्छे से अच्छा कर सकें वो हम करने के लिए देखते हैं, ठीक है। तो ये भक्ति क्या है? ये एकदम अपना पर्सनल, बोलते हैं ये पर्सनल रिलेशन विद कृष्णा है, ठीक है ना। तो इसको हमेशा से नरिश करते रहना है। नरिश कैसे करना है? अच्छा जपा होना चाहिए, अच्छा भक्तों का संग होना चाहिए, स्क्रिप्चर स्टडीज होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब करेंगे तो हमारा भक्ति अच्छा होएगा। तो इसमें भगवद गीता 10.10 में कृष्ण प्रयास का जवाब देते हैं, कैसे? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकें। तो जितना हम भगवान जी को के करीब जाएंगे उतना ही वो हमें ज्ञान देंगे और रास्ता देंगे उनके पास में आने के लिए। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण दूर नहीं है, वे केवल उतनी ही दूर है जितनी हमारी उनकी सेवा करने की इच्छा है, सही है। तो
इसमें हम अपने आप को सेल्फ चेक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं कि क्या मुझे इस हफ्ते में जब मैं चैंटिंग कर रहा था क्या मेरा कनेक्शन भगवान के साथ में कम लग रहा था, ठीक है, क्या ड्राइनेस थी, डिसकनेक्शन फील कर रहा था मैं भगवान से, क्या मैंने अपने जपा को बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए कोशिश किया ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या मैंने अपनी साधना अपने सही तरीके से नहीं किया, ये थोड़ा हमको खुद को सेल्फ चेक करना चाहिए, ठीक है ना। हम खुद को सेल्फ चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे हमने इसको नरिश न करते हुए सिर्फ एक मैकेनिकल वे में इसको कंप्लीट किया, तो उसको हमें सुधारना है। हम अपने आप को चेक करेंगे तो हम खुद ही सुधारेंगे। कोई बाजू ला के नहीं बोलेगा आज जपा तुम्हारा अच्छा रहा मुझे पता चल गया, ऐसा नहीं बोलेगा, राइट। हमें खुद को पता है कि हमारा जपा कैसा हो, तो उसको हमें देखना है उस तरीके से, ठीक है ना। इसलिए यदि भक्ति का पौधा सूख गया हो ऐसा लगता है हमें, ठीक है ना, तो उसे क्या करना चाहिए, प्रार्थना, देखभाल और सच्ची संगति से सींचना चाहिए और वो फिर से खिल उठेगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसे याद रखना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, ABCD, ओके। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, ठीक है। B फॉर बुक्स रीडिंग अटेंटिवली, ठीक है। C फॉर चैंटिंग विद प्योरिटी, ठीक है। एंड D फॉर डाइट कंट्रोल, ठीक है। तो ये सब चीज करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा ये चारों जो हमने किया था आप नहीं बताएंगे। चार कौन से डोमेन थे, 2 प्रभु लोग और 2 माता, हरि बोल। पहला एसोसिएशन, नहीं ये ABCD नहीं, डोमेन जो 4 टॉपिक, पहला दूसरा और चौथा। तो जो सेल्फ चेक बोला गया है उसको ध्यान में रखें और उसको पूछें अपने आप से, ठीक है। जब तक हम अपने आप से पूछेंगे नहीं तो इसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। जब हमारे ये चारों चीज़ हम परफेक्ट रहेगा तो क्या होगा, शरीर अच्छा है, धाम जा सकते हैं, ठीक है। मन न शांत है तो जब सब में मन लगेगा, जपा में लगेगा, भक्ति में लगेगा, सेवा में लगेगा, ठीक है। फाइनेंशियल की चिंता नहीं रहेगी तो हमें कभी भी ये नहीं रहेगा कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, ओके। एंड देन डिवोशनल, जब ये चीज़ें सब सही है तो हम डिवोशनल को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जो हमारे गुरु महाराज ने, जो हमारे शिक्षक गुरु हमें ज्ञान देते हैं उसको अच्छे से अपने जीवन में कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।